हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, जिन भी लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट नहीं कराए हैं तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स एक बार ज़रूर चेक कर लें। और जो भी लोग दोस्तों आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें और ख़ासकर इसमें जो जीके है, जीके का क्वेश्चन सब ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले हम लोग जीके को एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों कांस्टेबल और एसआई दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को जाके सेव कर लें ताकि आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ को देख सकें। दोस्तों, मैं बीच बीच में आप लोगों को इसके की पॉइंट्स भी बताती रहती हूँ कि एनालाइज करके किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, किससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक दोस्तों ज़रूर देखा करिए। और दोस्तों, जो भी लोग बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट, तो अगर उनको किसी भी टॉपिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी छोटे छोटे इश्यूज़ आ रहे हैं स्टडी से रिलेटेड, तो वो लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, तो अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो मैं कोशिश करूँगी वीडियोस के ज़रिए या पीडीएफ के ज़रिए आप लोगों को समझाने की। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के तौर पे आप लोगों की मदद करूँगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पतंजलि के द्वारा। योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र पतंजलि द्वारा लिखा गया है। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह को के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। गौरतलब है कि कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नेविगेशन चैनल विश्व के सबसे लंबे चैनलों में से एक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज कॉर्डिलेरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं। दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है, लावड़ी की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, यानी कि कहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों, लगभग सारे सेट्स में नृत्य शैलियाँ पूछी गई हैं एक एक, तो आप लोग नृत्य शैलियाँ सबकी अच्छे से तैयार कर लें। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों, बाकी के देख लेते हैं, जैसे कि यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है, कथकली केरल का है, घूमर राजस्थान का है और लावड़ी महाराष्ट्र का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी का वाइमर संविधान। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। ज्ञातव्य है कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल को दोस्तों अनुच्छेद 352 में है और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, यह अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143 में। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित
कोई ऐसा प्रश्न उठा है अथवा उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिसी। ओडिसी नृत्य का उद्भव ओडिशा के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों से हुआ था। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। गौरतलब है कि अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समान ओडिसी नृत्य भी के दो प्रमुख पक्ष हैं। प्रथम नृत्य या गैर निरूपण नृत्य एवं दूसरा अभिनय। इन नृत्य की दो आधारभूत मुद्राएं चौक और त्रिभंग है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हमारे 8 ही क्वेश्चन हुए, इसमें 2 लोक नृत्य पूछ लिए गए हैं। तो आप लोगों को लोक नृत्य अच्छे से सारे राज्यों के अच्छे से पढ़ने, जितने भी लोक नृत्य हैं। चलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गरबा। गरबा गुजरात का दोस्तों लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का है। बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का और रासलीला उत्तर प्रदेश का। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन शहर नदी के किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थेम्स। लंदन शहर इंग्लैंड की राजधानी है जो थेम्स नदी के किनारे स्थित है और इस नदी को आयरिश नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता को भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का नेता भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 18 ग्राम से। 1 मोल पानी में दोस्तों 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं और वजन 18 ग्राम होता है। और पानी दोस्तों, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका 1 मोल बराबर ग्राम में H2O का आणविक द्रव्यमान, 2H का द्रव्यमान प्लस 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो 2 गुणे 1 प्लस 16 गुणे 1, 2 प्लस 16 बराबर 18 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशाणु। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन कहा जाता है। जीन दोस्तों, जीन को वंशाणु भी कहते हैं। गुणसूत्रों में स्थित होता है। जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की केंद्रक में डीएनए का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो दोस्तों अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति। सौरमंडल में दोस्तों टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। और आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी सत्र में नहीं चल रहा होता है तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन। दोस्तों ये कूपर मामला 1970 आया था और उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि न्यायिक शक्ति अध्यादेश बनाने की जो शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों,
कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा बांध है जो सेलम जिले में कावेरी नदी पर बना है। गौरतलब है कि यह बांध तमिलनाडु के 12 से अधिक जिलों के लिए सिंचाई और पीने की पानी की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त बहुलक का व्यावसायिक नाम है और यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, FIFA यानी कि फीफा। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है। फीफा संगठन फुटबॉल से संबंधित है और इस संगठन की स्थापना दोस्तों 1904 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं। पहली जूट मिल को वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। गौरतलब है कि जूट का उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है और इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्रा की कुल दूरी को लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, औसत गति। किसी पिंड की औसत गति तय की गई कुल दूरी को और कुल दूरी तय करने में लगा समय से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। औसत गति बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राज चोल। तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 1009 ईस्वी में राजा राज प्रथम द्वारा कराया गया था और इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भव्य शिव मंदिर है जो तमिलनाडु के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है और मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वज्रयान। 5वीं या 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धर्म का अत्यंत परिवर्तित रूप सामने आया। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। ज्ञातव्य है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर एक मंत्री की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, यानी कि संसद का सदस्य अगर नहीं है तो वो मंत्री कितने समय के लिए या कितनी अवधि के लिए ही अपने पद पर रह सकता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 महीने के लिए। भारत में प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं, जबकि उन्हें 6 महीने के उपरांत संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। गौरतलब है कि भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतह क्षेत्रफल में कमी। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां तरल पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह एक सतही घटना है। गौरतलब है कि सतही क्षेत्र में कमी के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है और सतही क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यू हाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती है। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों जैसा आपको ये बिना ऑप्शन के भी पता होगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चाइना।
जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है, परंतु संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन भूमि जिसे और अधिक हौस से संरक्षित किया जाता है किसके रूप में जानी जाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षित वन के रूप में। संरक्षित वन क्षेत्र किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरण या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो। भारत के संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित और संरक्षित वन संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व, सांप्रदायिक वन, निजी संरक्षित क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। हम लोग इसके अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।